तो हम लोग बात कर रहे थे वीपीसी के ऊपर। ठीक है। वीपीसी में हमने बात करी थी वीपीसी क्या होता है, किस लिए क्रिएट करते हैं, क्या यूज़ केस है वीपीसी का, सबनेट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे। ठीक है। ये सब पे हमने बात करी। इनमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पियरिंग कनेक्शन। ठीक है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वीपीसी का, पियरिंग कनेक्शन। अभी पियरिंग कनेक्शंस क्या होता है, देखो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग जिस मैकबुक कंपनी में में काम पेंट नहीं करते हैं। आते क्या? क्या? मैकबुक में पेंट नहीं होते क्या? नहीं नहीं। जैसे मान लो हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। हमारे पास एक क्लाइंट आया हुआ है। ठीक है। उस क्लाइंट का नाम है नेटफ्लिक्स। इस नेटफ्लिक्स के लिए हमें क्या करना है, हमें इंफ्रा क्रिएट करना है। ठीक है। और इंफ्रा क्रिएट करना है कहाँ पे, AWS क्लाउड पे। तो हमने कि उससे पूछा कि भाई आपका इंफ्रा तो हम क्रिएट करेंगे AWS क्लाउड पर, लेकिन किस लोकेशन पे करना है, किस रीजन पे करना है। तो उसने हमें बोला कि मुझे 2 लोकेशन पे अपना इंफ्रा खड़ा करना है। एक US-ईस्ट-1A, मतलब एक नॉर्दर्न वर्जीनिया में, और एक AP-साउथ-1, सॉरी 1A नहीं आएगा ये, खाली 1। US ईस्ट 1 में और AP साउथ 1 में। इस 2 लोकेशन पे मुझे अपना इंफ्रा खड़ा करना है। ठीक है। मतलब वर्जीनिया में एंड मुंबई में। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है। तो हम अब इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्या करेगा, SCL अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर कर लेगा, जिसको AWS आता होगा। वो सारे बंदों को बोलेगा भाई हमारा एक क्लाइंट है नेटफ्लिक्स, इसके लिए हमें इंफ्रा क्रिएट करना है। AWS का अकाउंट ये रहा, ये पकड़ो और इंफ्रा क्रिएट करना स्टार्ट करो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में गए और वहाँ पर जाके एक पूरा इंफ्रा खड़ा कर दिया नेटफ्लिक्स का। ठीक है। उसमें हमने एक VPC बनाया और सबनेट्स बनाए और सर्वर्स बनाए, डेटाबेस बनाया, लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। और साथ में हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप इम्प्लीमेंट किया, S3 बकेट क्रिएट किया, स्टोरेज, हमने मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट किया, सब सारी सारी चीज़ यहाँ पे करी। उसके बाद वैसे हमने सिम सेटअप कहाँ लगाया, मुंबई में लगाया। मुंबई में भी रीजन में गए, वहाँ पे भी एक कंप्लीट VPC क्रिएट किया, 2 सबनेट बनाए, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है। VM बनाया जिसमें साइट चलेगी। उसके बाद डेटाबेस, स्टोरेज, सब कुछ यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब ये रीजन जो है, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया का रीजन है, एन वर्जीनिया, जो कि US का रीजन है एक। और ये हमारा जो इंफ्रा बना है वो बना है मुंबई में, जो कि इंडिया का रीजन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम वगैरह चल रहा है। अब यहाँ पे ये एक VM रखी हुई है, वर्जीनिया में US वाले में एक VM रखी हुई है, ये रही वो VM। इस VM पे आपकी मेन साइट चल रही है। ठीक है। इस VM पे क्या है, एक मेन साइट चल रही है, आपकी मेन जो नेटफ्लिक्स की साइट है उस पर चल रही है। तो जो भी हिट करता है netflix.com, उसकी रिक्वेस्ट, जो मान लो कि US से हिट करता है, तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है इस सर्वर पे, और यहाँ से फिर रिक्वेस्ट उसके पास वापस आती है। मतलब इसको यहाँ से फिर आके कंटेंट मिल पाता है। ठीक है। साइट यहाँ पे चल रही है। अब कल को किसी रीज़न से या किसी कारण से जो नेटफ्लिक्स क्लाइंट है हमारा, वो ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये नेटफ्लिक्स का US वाला जो इन्वायरमेंट है, जो इंफ्रा है, ठीक है, वो मुंबई वाले इंफ्रा से कनेक्ट करना चाहिए। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं, कुछ फाइल है जो उसको यहाँ से यहाँ शेयर करनी है। मुंबई में जो सर्वर लगा है, सर्वर मुंबई में भी लगा होगा, जैसे सेम वहाँ पे लगा है, वहाँ पे मुंबई में भी लगा होगा, यहाँ पे भी एक सर्वर होगा, वहाँ पे नेटफ्लिक्स डिप्लॉय होगा। अब जो इंडिया वाले लोग हिट करते हैं netflix.com, उनकी रिक्वेस्ट इस नेटफ्लिक्स पे आती है यहाँ पे, और रिक्वेस्ट रिटर्न होती है। तो दोनों लोकेशन पे नेटफ्लिक्स चल रहा है। लेकिन आपको क्लाइंट आके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों जो जोन है, दोनों जो लोकेशंस हैं, US और इंडिया, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, बात करें, उनके जो नेटवर्क है दोनों से कनेक्ट करें। ठीक है। तो क्या तरीका है, तो उस केस में आपके पास तरीका होता है कि आप पेयरिंग कर दो। जो आपका नेटवर्क बना है US में, उस नेटवर्क को जो आपका मुंबई वाला नेटवर्क है उससे पेयर कर दो, मतलब कनेक्ट कर दो। पेयरिंग करते ही क्या होगा, फिर दोनों नेटवर्क आपस में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे।
फिर इस मुंबई वाले सर्वर से बैठा हुआ बंदा वो यहाँ पे जंप कर सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी शेयर कर सकते हो, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कुछ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो नेटवर्क या तो सेम अकाउंट पे हो या डिफरेंट अकाउंट पे हो, दो नेटवर्क को, दो वीपीसी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीपीसी पियरिंग का यूज़ करते हैं। अब नेटवर्क कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि दोनों जो नेटवर्क है, दो जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के नेटवर्क है या फिर दो डिफरेंट रीजन के नेटवर्क है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, चीज़ें हम शेयर कर सकें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी फ्लैट में रहता हूँ और 5th फ्लोर में मेरा घर है। 5th फ्लोर के एक तरफ मेरा घर है, एक सामने की तरफ मेरे किसी रिलेटिव का घर है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, बीच में एक टनल बना दूंगा या फिर कोई गेट ओपन कर दूंगा या फिर कुछ कर दूंगा, ताकि हम एक दूसरे को घर को एक्सेस कर पाएँ, एक दूसरे से मिल पाएँ, एक दूसरे से जुड़ पाएँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है पियरिंग। जब आपको दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करना होता है, या तो सेम रीजन में हो, सेम अकाउंट पे हो, या अलग अकाउंट पे हो, अलग रीजन पे हो, अगर आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे को आपस में, तो आप पियरिंग करते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं पियरिंग। अब पियरिंग करते कैसे हैं वो भी देख लो। और ये तो एज वाली सर्विस कब यूज़ करते हैं, AWS एज, वो भी इसमें यूज़ करते हैं ना, दोनों डिफरेंट अकाउंट रहेगा इनका, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वो एज का एक, एज। नहीं नहीं, वो एज का जो सर्विस है वो एकदम डिफरेंट यूज़ केस के लिए, इसके लिए नहीं है। तो वो कौन से सिनारियो में यूज़? जब आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपके डेटा को, जैसे हम लोग का इंफ्रा बना हुआ है नॉर्दर्न वर्जीनिया यूएस में, अब उस डेटा को मुझे अक्रॉस द लोकेशन सेंड करना है, किसी लोकेशन पे सेंड करना है, तो उस डेटा को पहुंचाने के लिए फिर आप एच सर्विस यूज़ करते हो। अच्छा, यहाँ पे तो आप सिर्फ तो दो इस नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो आपस में, ताकि आप कनेक्ट फाइल शेयर कर दो, या फिर एक दूसरे, यहाँ पे मान लो कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, ये आपका समझ सर्वर है जो नॉर्दर्न समझ वर्जीनिया में बना हुआ है, यहाँ पे एक मतलब बंदा बैठे। सब जो वर्जीनिया में हमारा मॉनिटरिंग टूल्स लगे हुए हैं, प्रोमीथियस है, और मुंबई में पूरा इंफ्रा है, हम्म, तो एज की सर्विस यूज़ करके हम सब उसके मैट्रिक्स पुल करेंगे पुल कर मुंबई लेंगे, से डेटा वर्जीनिया ट्रांसफर में। करने के लिए हम लोग एज यूज़ करते हैं। तो वीपीसी एज पेयरिंग सिर्फ वाली नेटवर्क कनेक्ट करती है ताकि आप एक दूसरे नेटवर्क से लोग बात कर सके, कनेक्ट कर सके एक दूसरे को, बस, है ना। इसके लिए और भी तरीके हैं, लोग वीपीएन वगैरह लगाते हैं, कई सारे काम करते हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पियरिंग कर रहे हैं, बीपीसी टू बीपीसी। क्योंकि मैं क्लाउड तो एडब्ल्यूएस यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक वीपीसी करेक्ट। मैंने बनाया हुआ है नॉर्दर्न वर्जीनिया में, एक बनाया हुआ है मुंबई में। अब दोनों वीपीसी को कनेक्ट कर दूंगा, तो जो भी चीज़ें मुंबई में होगी वो वर्जीनिया से, और जो वर्जीनिया में मुंबई से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगी। ठीक है, अब क्रिएट कैसे करते हैं पियरिंग, बहुत सिंपल है। यहाँ पियरिंग पे क्लिक करना और क्रिएट कर देना, लेकिन उसके लिए आपके पास वीपीसी होना चाहिए मुंबई में भी, तो हमारे पास तो अभी है नहीं। चलते हैं, एक मुंबई में है, वर्जीनिया में नहीं होगा, चलो वर्जीनिया में क्रिएट कर लेते हैं एक, ताकि हम पियरिंग कर पाएँ। सर ये एंड पे सब आप थोड़ा वो मैनेज करो, डिलीट वगैरह कर देना। क्या? ये हम जो सर्विस यूज़ करेंगे ना, वो बाद में डिलीट कर देंगे, उसका बिल बन जाएगा। ओके, ये है मेरे पास वीपीसी दोनों जगह है, वर्जीनिया में भी है और मुंबई में भी है। शायद मैंने उस दिन बनाया था और फिर सबनेट नहीं बन पा रहा था, तो मैंने शायद छोड़ दिया था ऐसे ही। मतलब वीपीसी है तो मैं पियरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे पियरिंग, पियरिंग कनेक्शन पे आओगे, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करोगे, नाम दोगे, मैंने बोला टेस्ट वीपीसी। ठीक है, अब किससे पेयर करना है ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो जो वीपीसी आपको पेयर करना है वो इसी अकाउंट में अलग अकाउंट पे है। ठीक है, तो ये मेरा वीपीसी जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं वर्जीनिया में हूँ ना, तो मैंने वर्जीनिया का सेलेक्ट कर लिया। अब किससे करूँगा वो मैं ढूंढूंगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा उसके लिए कि भाई वो जो वीपीसी जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो वो इसी अकाउंट का वीपीसी है या किसी अलग अकाउंट का है। अगर अलग अकाउंट का तो फिर यहाँ पे क्लिक कर दो,
और अगर इसी अकाउंट का है तो फिर माई अकाउंट पे क्लिक करके सेट कर लो वीपीसी। ये वाला है, ये मैंने ले लिया। अब देखो आपको नाम, एक सेकेंड, 4 6 तो सेम वीपीसी हो गया यार, कहीं पे तो वीपीसी नहीं है, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा। वीपीसी सेम नहीं होना चाहिए ना, अलग अलग होना चाहिए, सेम को क्यों कनेक्ट करो। ये है वर्जीनिया में, इसकी आईडी 10 है, 10 की आईडी वाला है। मुंबई में चलता हूँ, ये 98 वाला है, तो इससे पेयर बनाता हूँ मैं। माई अकाउंट, अच्छा रीजन सेलेक्ट कर, सॉरी 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 सॉरी, अनदर रीजन है। अकाउंट तो यही है बट रीजन अलग है उसका। कौन सा रीजन है तो अब मैं बताऊंगा, नॉर्दर्न वर्जीनिया ले लिया मैंने, और वीपीसी आईडी उसकी जो होगी दे दो। मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट वो दे नहीं रहा है, आ नहीं रहा है ऑप्शन। डुप्लीकेट करता हूँ, ये आईडी कॉपी कर लेते हैं, सॉरी ये मुंबई का है, वर्जीनिया की आईडी कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पे दे देते हैं, बस हमारा पियरिंग हो जाएगा। और अगर पियरिंग हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर आप मुंबई रीजन में कोई मशीन बना के रखे हो और आप उस मशीन पे एक्सेस करके चले गए हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, और उस मशीन से बैठ के आपको जो वर्जीनिया में मशीन बनी है, वर्जीनिया रीजन में वीपीसी में मशीन बनी, डिफरेंट वीपीसी में, वहाँ स्विच करोगे तो कर पाओगे, क्योंकि आप अपने दोनों वीपीसी को आपस में कनेक्ट करते हो। अगर नहीं करते कनेक्ट तो पॉसिबल नहीं था कनेक्शन, इसीलिए लोग पियरिंग करते हैं ताकि दोनों नेटवर्क कनेक्ट कर पाएँ। याद है मैं जब आपको वीपीसी पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक बात बोली थी अभी 2 3 दिन पहले कि 2010 से पहले क्या सिस्टम था कि सिंगल एक नेटवर्क था AWS वालों का, लोग वहीं पे जाते थे और वहाँ पे चीज़ें क्रिएट करते थे उनके नेटवर्क के अंदर। सब कुछ कहाँ था, एक सिंगल नेटवर्क के अंदर था, लोग आइसोलेट नहीं थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुंबई एक अलग रीजन है, वहाँ एक अलग वीपीसी बना है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लिए, ये एशिया वर्जीनिया वाले अपने आप को आइसोलेट कर लिए। अब हम अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो पॉसिबल नहीं है कि 2 रीजन आपस में कनेक्ट हो पाएँ, लेकिन हम मर्जी से चाह रहे हैं कि ये एक ही क्लाइंट का दोनों रीजन में चीज़ें बनी हैं, तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो फिर हम लोग पियरिंग करते हैं। अब मैं पियरिंग कर दूँगा, पियरिंग करने से मैं क्लिक कर दूँगा, देखो क्रिएट हो गया पियरिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो पियरिंग बन चुकी है, लेकिन स्टेटस फेल आ रहा है, क्यों आ रहा है फेल, वो देखना पड़ेगा। ओके, देखो मतलब इधर डेटाबेस का सर्वर है वर्जीनिया में, तो हम्म, मुंबई वाला सर्वर एक्सेस कर सकेगा वही सेम डेटाबेस। कर पाएगा। ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि हमारे वीपीसी में ना तो अभी सबमिट बन पाया था, याद है उस दिन फेल हो रहा था चीज़ें, तो जो वीपीसी वहाँ बना था वर्जीनिया में, उसमें थोड़ा दिक्कतें हैं, क्योंकि उस दिन वो बन नहीं पाया अच्छे से, तो मुझे एक बार वो वीपीसी चेक करना पड़ेगा। दोबारा चलता हूँ वर्जीनिया में, ठीक है, समझ गया हमें, सबमिट वगैरह यहाँ पे है नहीं। बाद में बना लेंगे।
एक मैंने अभी बनाया है, दोबारा बनाता हूँ उसको, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, ये टेस्ट वाला ले लिया, अनदर रीजन में मुंबई में। पियरिंग समझ में आ रही लेकिन आपको कोई डाउट तो नहीं पियरिंग में? ये भी फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये फेल नहीं हुआ। अब देखो ये हो जाएगा क्रिएट, क्योंकि सही तरीके से मैंने वीपीसी क्रिएट किया है। अब इसको होने दो। अब देखो एक चीज़ समझो कि वीपीसी पेयरिंग से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे घुमा के, ठीक है, कि अगर मेरा एक वीपीसी नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना के रखा हुआ है मैंने, और एक बना के रखा हुआ है फ्रैंकफर्ट में, अब दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो क्या क्या तरीके हैं आपके पास, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पियरिंग है, वीपीएन है, कई सारे हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 साल एक्सपीरियंस दिखा रहे हो ना, तो उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे पास पियरिंग है जिसमें ये बेनिफिट है, ठीक है, हमारे पास वीपीएन है जिसमें ये बेनिफिट है। वीपीएन 2 तरह के होते हैं, पॉइंट टू साइट, साइट टू साइट, ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें। उसके बाद मेरे पास ट्रांजिट गेटवे है, हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं दो वीपीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। वरना अगर बात सिर्फ एक अगर अकाउंट कनेक्ट, अगर नेटवर्क कनेक्ट करने की तो फिर ये सारे ऑप्शन हैं, और अगर आपको 2 अकाउंट कनेक्ट करने हैं तो हमारे पास रोल बेस्ड एक कंसेप्ट है, वो कर सकते हैं। तो ऐसा आपको एक्सप्लेन करना पड़ा डिटेल में, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा आगे कि व्हाट इज़ बीपीसी पेयरिंग, ये तो बेसिक क्वेश्चन है तो कोई बता देगा, आपसे घुमा के पूछेगा कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आपने बोल दिया वीपीसी पेयरिंग, नाम लिया और थोड़ा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, आगे चलेगा, फिर आपसे पूछेगा कि वीपीसी पेयरिंग क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत बेसिक हूँ, क्या समझाओगे मुझे, तो एक्सप्लेन करो उसको, वीपीसी पेयरिंग ये होता है, ऐसे वर्क करता है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, तो समझाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझा पाओगे तो दिक्कत है, फिर वो सोचते हैं कि यार इनको लेना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मेरे को, तो कैसे क्लाइंट को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि आप 5 साल के बाद जाओगे तो कोई आपको एक सीनियर पोजीशन ही देगा ना, ऐसे बेसिक तो देगा नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप 2 नेटवर्क को पेयर करते हो, ठीक है, तो दोनों नेटवर्क अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम समझते हो, सेम? इसका इसका सिमुलेटर आता है क्या एडब्ल्यूएस का प्रैक्टिस के लिए, जैसे एडब्ल्यूएस का कुबरनेटिव का किलर कोड आता है? किलर कोड नहीं यार, काटा कोड। नहीं, काटा कोडा बंद हो गया, किलर कोडा चालू है। अच्छा, एडब्ल्यूएस आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, सिमुलेटर इसमें क्या बिल आएगा, ऐसा कोई सिमुलेटर का साइट है? आप इनकी प्राइसिंग साइट पे आके देख सकते हो कितना प्राइस बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कमांड CLI के थ्रू करनी है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ओपन कर लो, ये खुल गया, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो ना। कुछ अलग सर्विस रहेगी? अलग कुछ नहीं है इनके पास, ये इनका जो है सब कुछ यहीं पे दे दिया UI। हाँ, पर VPN वगैरह यूज करूंगा तो बिल बन जाएगा, VPN की कुछ सर्विस कॉस्टली है, तो ऐसा कुछ साइट आप यूज मैं कर आपको ये VPN कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको VPN, ऐसा VPN जिसमें पैसा नहीं लगेगा, चिंता मत करो। कंसेप्ट, हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा था कि जब भी आप, हाँ अब देखो ये भी क्वेश्चन है वीपीसी पियरिंग का, वो बोलेगा कि भाई एक बात बताओ कि अगर मेरा एक नेटवर्क है 172.30.0.0/16 जो कि मुंबई लोकेशन पे है, ठीक है, उस नेटवर्क पे मेरा वीपीसी बना हुआ है, उस आईपी पे, उस CIDR वैल्यू पे, और एक और CIDR वैल्यू मेरी सेम है 172.30.0.0/16, लेकिन वो मुंबई रीजन में है,
तो क्या मेरे दोनों वीपीसी आपस में कनेक्ट हो पाएंगे? जो ये CIDR वैल्यू है ये मुंबई की भी सेम है और वर्जीनिया की भी सेम है, तो क्या दोनों आपस में कनेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे, पियरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्यों? बिटवीन नेटवर्क कनेक्ट होता है ना वीपीएन, नेटवर्क अलग होना चाहिए ना दोनों। VPN नहीं है भाई, ये VPN कहाँ आया? आप क्या वीपीसी पेयरिंग का पूछ VPC रहे पियरिंग पूछो। हो? हाँ हाँ हो पाएगा, वीपीसी पेयरिंग हो पाएगा, तो डिफरेंट अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, आप पहले सही बोल रहे थे, नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने सिर्फ एक वर्ड गलत बोला, VPN। VPN नहीं बोलना था, PPC पियरिंग बोलना था। कि अगर VPC पियरिंग कर रहे हो मतलब दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो आपस में, तो दो अलग नेटवर्क होने चाहिए ना, सिमिलर थोड़ी होने चाहिए। सिमिलर हुए तो फिर वो सेम ही हो गया, उसकी IPs वगैरह सेम ही मिलेगी, खाली जैसे लोकेशन। हम राउटर यूज करते हैं दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, हाँ वही 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 कंसेप्ट है वैसे यहाँ पे। वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर अगर स्विच यूज मुंबई रीजन करते का, हैं मुंबई सेम रीजन, सबनेट हाँ में, बोलो बोलो। स्विच हम सेम सबनेट में यूज करते हैं और राउटर डिफरेंट नेटवर्क को करेक्ट कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज करेक्ट करते करेक्ट। हैं। तो अगर आपका VPC आपने बनाया है, उसकी CIDR वैल्यू दोनों में सेम है, तो कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अलग अलग है, जैसे मुंबई में 172.30.0.0/16 है, वहीं पे आपका जो वर्जीनिया वाला है वहाँ पे मान लो 10.0.0.0/16 है, तो कनेक्टिविटी बन पाएगी। अगर सेम हो तो नहीं बन पाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पियरिंग में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड। अब आप कैसे एक्सप्लेन करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या आपको सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में पता है, VPC की सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में? वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ, पोर्ट अलाउ करना है, डिनाई करना है, और हाँ, क्या होता और है, भी चीज़ें होती क्या है। होता होता है पोर्ट सिक्योरिटी? अलाउ करने के लिए सिक्योरिटी यूज अलाउ करने के लिए, डिनाई करने के लिए पोर्ट, और क्या होता है और भूल गया, बस अभी वो पोर्ट का ही पता है। ACL के बारे में पता है, ACL? हाँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या ACL और सिक्योरिटी ग्रुप सेम है? नहीं, अलग है, नहीं, क्या डिफरेंस है आपको, अगर पता हो तो बताओ। नहीं पता। देखो, सिक्योरिटी ग्रुप पोर्ट अलाउ डिनाई ऐसे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है ना, ये बहुत ही बेसिक सा आंसर आपने बोला। आपको बोलना है कि जो ये सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ये एक वर्चुअल फायरवॉल है, ठीक है, जो हम लोग एक VPC के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं AWS क्लाउड में। तो वो क्या करता है कि उस VPC के अंदर जो भी चीज़ें बनेंगी, इंस्टेंस हो, डेटाबेस हो, कुछ भी बनेगा, तो उसमें किसको अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है, ये आप रूल्स इम्प्लीमेंट करते हो उस वर्चुअल फायरवॉल में, उस सिक्योरिटी ग्रुप में। तो वो है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, यह आपका एक VPC है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये एक सर्वर बना हुआ है जिस पे साइट चल रही है, ये आपका डेटाबेस बना हुआ है, ये आपका स्टोरेज, सब कुछ यहाँ पे आपने बना के रखा हुआ है, ये कुबरनेटिस क्लस्टर है, कुछ भी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पर कोई रूल नहीं लगाया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या तरीका है रूल, मतलब अगर कोई रूल नहीं लगाओगे ना इसमें, तो फिर भी आपको AWS वाले एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लगा के देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें सारे पोर्ट अलाउ नहीं करते, उसमें सिर्फ क्या करते हैं, 22 का पोर्ट अलाउ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपको अगर आप एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मतलब जैसे मान लो आप एक VM एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, टू इंस्टेंस, और आपने कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बताया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिक लग जाता है, जो AWS वाले लगा देते हैं, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और अगर आपकी मशीन डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे है, तो वहाँ पे एक पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको अलाउ मिलेगा, वो है 22 पोर्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई भी इस मशीन को कनेक्ट कर सकता है बाहर से बैठ के, कोई भी बाहर से बैठ के इस मशीन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब इस VPC के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये मेरा पूरा VPC है, इस VPC के अंदर डेटाबेस सर्वर है,
वेब सर्वर है, कुछ भी है, उसको लोग कनेक्ट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक अपना जो मैं चाहता हूँ वैसा रूल इम्प्लीमेंट कर दूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड रूल इम्प्लीमेंट कर दूँ इस वीपीसी के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा रहा हूँ, ये मैंने लगाया सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी रूल्स आप उसमें इम्प्लीमेंट करते हो, उसको सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं। कि उसमें सिक्योरिटी जो इम्प्लीमेंट करी है आपने ग्रुप में करी है, सिर्फ एक नहीं करी है, मल्टीपल चीज़ों के लिए करी है, कि कोई एक्सेस ना कर पाए, कोई साइट ना एक्सेस कर पाए, कोई डेटाबेस में ना आ पाए, मल्टीपल रूल इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये क्या है, ये एक वर्चुअल फायरवॉल लगा रहे हो आप, जो कि आप वर्चुअली जाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या है, वर्चुअल फायरवॉल है, ठीक है। और इस फायरवॉल में आके आप क्या करते हो, रूल इम्प्लीमेंट करते हो अपने वीपीसी के ऊपर, या आपका पीछे वीपीसी लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे आपने सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्या क्या रूल इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कि अगर कोई इस नेटवर्क पे एक्सेस करना चाहे, ठीक है, तो उसका सोर्स ये होना चाहिए, अगर वो उस सोर्स से आ रहा है तभी एक्सेस कर पाएगा वरना नहीं कर पाएगा। मतलब अगर बाहर से कोई बंदा आके इस मशीन को एक्सेस करना चाहता है, तो अगर वो सोर्स मैच कर रहा है तब जाके ये फायरवॉल उसको अलाउ करेगा और वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। और अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है कि भाई उस सोर्स से नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट अंदर जा ही नहीं पाएगी। ये बेनिफिट है सिक्योरिटी ग्रुप का। सिर्फ एस नहीं, मल्टीपल रूल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एच का रूल इम्प्लीमेंट कर दो, कि मान लो मेरी इस मशीन पर साइट चल रही है और कोई बाहर से हिट करता है http:// साइट यहाँ पे चल रही है, अब वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर आपने रिक्वायर्ड सोर्स डिफाइन किया कि अगर रिक्वेस्ट इस सोर्स से आए तभी वो इस फायरवॉल से एंटर कर पाए वरना ना कर पाए, तो अगर वो रिक्वायर्ड सोर्स से आ रहा है तब ये सिक्योरिटी ग्रुप उसको अंदर आने देगा वरना नहीं आने देगा। और क्यों आने जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने इसमें रूल लगा के रखा है कि अगर कोई आ रहा है तो इस सोर्स से आना चाहिए, कहीं और से आए तो अलाउ मत करना, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, एक वर्चुअल फायरवॉल है जो आप अपने वीपीसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो और वहाँ पे रूल्स लगाते हो कि कौन इस वीपीसी के अंदर बने रिसोर्स पे आ सकता है और जा सकता है बाहर, ठीक है। इतना ही है बस, समझ में आया। और सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, स्टेटफुल होता है। आपको इसके बारे में पता है स्टेटफुल स्टेटलेस क्या होता है? अच्छा, कुबरनेटिस में स्टेटफुल सेट का मतलब बताओ। वही आपका स्टेटफुल सेट यानी डेटाबेस का जो पॉड्स होते हैं वो स्टेटफुल सेट होते हैं, मतलब उसका नेटवर्क और उसका नेटवर्क, सपोज पॉड डिलीट होके पॉड डिस्ट्रॉय होके पॉड रिक्रिएट हो गया तो वो सेम नेटवर्क है, वो स्टेटफुल का स्टेटफुल होता मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं, स्टेटफुल का मतलब है कि अगर मैंने एक इनबाउंड रूल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर में किसी को अलाउ किया आने के लिए, ठीक है, तो अगर मैं उसको मना जाने के लिए नहीं भी बोलूं और उसका माने तो जा सकता है बिना, मतलब अपनी मर्जी से। उसी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में स्टेटफुल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई रूल इम्प्लीमेंट किया अंदर आने के लिए, तो अगर आप बाहर जाने के लिए रूल नहीं लगा रहे हो तो भी वो बाहर चला जाएगा। तो स्टेटफुल हो। हाँ, स्टेटफुल है वो पूरा, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश है फिर। वो जो आपको कुबरनेटिस कंसेप्ट है कुबरनेटिस स्टेटफुल वो की एक अलग है, वो उसका मतलब अलग होता है। वो मैं आपको इसलिए पूछा क्योंकि आपने उसको कनेक्ट किया होगा ना माइंड में, अरे ये वही तो नहीं है, हाँ करेक्ट इसलिए करेक्ट। मैं आपको पूछ लिया। तो ये है, ठीक है, इन सिक्योरिटी ग्रुप। अब कैसे वर्क करता है दिखाता हूँ, देखो। आप अपने बीपीसी में आओगे, यहाँ पे नीचे आओगे सिक्योरिटी ग्रुप वाले ऑप्शन पे, ये है ऑप्शन, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, जैसे मान लो मैंने नाम दिया वेब सर्वर, कि मैं अपना ये सिक्योरिटी ग्रुप लगा रहा हूँ वेब सर्वर के लिए, मतलब मैं एक सर्वर बनाऊंगा जिसमें वेबसाइट डिप्लॉय करूँगा, उसके सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तो वेब सर्वर -SG मतलब सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे अपना वीपीसी लूँगा, तो मेरा वीपीसी ये है, मैंने ले लिया। अब एक रूल ऐड करूँगा यहाँ पे, क्या रूल ऐड करूँगा कि सिक्योरिटी ग्रुप जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं अपने वेब सर्वर के लिए, ठीक है। वहाँ पे रूल लगा रहा हूँ कि अगर कोई मेरे इस वेब सर्वर पे एक्सेस करना चाहे, मतलब कनेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन सोर्स, अब देखो सोर्स के यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो कोई आईपी डिफाइन कर दो, या फिर मैं खुद की आईपी डिफाइन कर दूँ, या कस्टम रूल दे दूँ। कस्टम मतलब मान लो मैंने दे दिया 000, मतलब कोई भी कहीं से भी आए मेरे इस मशीन पे आ सकता है वेब सर्वर पे।
अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी आईपी डिफाइन कर दूँ, माई आईपी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर कोई और आईपी आपको पता है किसी अब डेवलपर वगैरह की, तो आप वो डिफाइन कर दो यहाँ पे। एनी वे IPv4 यहाँ पे आईपी डिफाइन कर दो, या फिर कोई आईपी यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैं अभी यहाँ पे एनीवेयर कर रहा हूँ कि कोई मतलब ये कर देता हूँ कि कोई भी कहीं से भी आ जाए, ठीक है। और सेव करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। ये मैंने सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया, बन गया मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब मैं अब चलता हूँ, एक VM क्रिएट करूँगा इसी इंस्टेंस। अब देखो, मैंने इंस्टेंस लॉन्च पे क्लिक किया, मतलब मैं मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो बनाते समय मैं क्या करूँगा, जब मैंने अभी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है उसको लगा दूंगा। जैसे मान लो जब मैं मशीन बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप मैंने लगा दिया। और क्या बोला, जब ये मशीन बन जाए तो इस मशीन पे लोग एक्सेस कर सकते हैं। सोर्स क्या दिया है मैंने, कहीं से भी कर सकते हैं, 000 वो इंटरनेट का एड्रेस होता है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अपनी आईपी, कस्टम आईपी, या फिर किसी स्पेसिफिक बंदे की आईपी दे दूँ, तो उस मशीन को जो यहाँ पे क्लाउड में बनी है उसको सिर्फ एक वो डेडिकेटेड बंदा ही एक्सेस कर पाएगा। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से हो पा रहा है। तो इसलिए सिक्योरिटी ग्रुप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने नाम दिया फॉर एग्जांपल, कुछ भी लिख देता हूँ नाम में ऐसे, ठीक है। और की पेयर चाहिए तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक। नेटवर्क हमारा ये है, और पब्लिक आईपी हमें चाहिए, मैं इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद SSH, ऐसा देखो अब यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दे रहा है ये सिक्योरिटी ग्रुप, जो मैं बता रहा था कि बाई डिफ़ॉल्ट देता है वो। मैं अपना खुद का लेता हूँ एग्जिस्टिंग, मेरे पास ऑलरेडी है इसके लिए, ये है, मैंने ले लिया, ठीक है, और क्रिएट कर दिया। अब मैंने एक मशीन बनाई, उसमें एक रूल लगाया हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप का रूल, जो मैंने बनाया था कस्टम। उसमें क्या रूल है कि सिर्फ कोई भी मेरी मशीन को एक्सेस कर सकता है। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं, ये मशीन है, इसे करता हूँ कनेक्ट। एक बार रेडी हो जाए, ये भी पेंडिंग स्टेट पे है। चलो ये बन गया। सेलेक्ट करते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। अभी मशीन लगता है पेंडिंग स्टेट पे, बन नहीं पाई। मैं बाहर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ अगर, देखो अभी इनिशियलाइज हो रही है ना, रेडी नहीं हुई है, इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और अपना टर्मिनल खोलता हूँ, लोकल जो भी मेरे पास टर्मिनल होगा, इसे एक्सपेंड करता हूँ। चलते हैं उस फोल्डर पे जहाँ पे वो की पड़ी होगी, क्योंकि बिना की के एक्सेस हो नहीं पाएगा। CD LS ये तो पता होगा ना आपको, EC2 SH करना, ये सब। हाँ हाँ, वो तो है। पिन फाइल अभी आप SSH कर रहे हो EC2 को? मैं देख रहा हूँ कि मेरा रूल जो लगाया है मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अभी मशीन रेडी नहीं हुई है इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, कर लेगा। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे क्या रूल लगाया था, एसएच करने का, मतलब कोई भी इस मशीन को एसएच कर सकता है। अगर मैं आके यहाँ पे चेक करूँ रूल, ये मेरा रूल था, ठीक है। अगर यहाँ पे अंदर जाऊँ, तो मैं रूल लगाया था कि कोई भी कहीं से भी मेरी वीएम पे एक्सेस कर सकता है। मैंने क्या किया था, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, उसमें क्या नाम दिया था, वेब सर्वर -SG। मतलब जो मैं वेब सर्वर बनाऊंगा उसके लिए मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, एक वर्चुअल फायरवॉल क्रिएट किया है। उस फायरवॉल को उस मशीन पर जब बना रहा हूँ तो इम्प्लीमेंट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जो जो मैंने रूल डिफाइन किया वही वर्क करेगा, मतलब वो लोग ही एक्सेस कर पाएंगे मेरी वीएम को और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने वीएम बनाई इस पर सिर्फ अभी एक्सेस कर सकते हैं लोग, कोई और काम नहीं कर सकते। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीएम के अंदर एक साइट डिप्लॉय कर देता हूँ फेसबुक की। अब उस साइट को, इस मशीन की पब्लिक आईपी लो या फिर कोई डोमेन वगैरह आपने लगाया होगा वो लो, उसको आप हिट करोगे तो इस मशीन, ये मशीन पर साइट चलेगी नहीं आपके पास, आप साइट एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने इस पर सिक्योरिटी पर रूल लगाया ही नहीं कि भाई कोई जब बाहर से इंटरनेट के थ्रू मेरे साइट पे आ रहा हो, ठीक है, बाहर से एक्सेस करने के लिए, तो उसे एक्सेस दे दो। आपने रूल लगाया नहीं तो आपको रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या रूल होता है वो? HTTP एंड HTTPS। यहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक करोगे और ये HTTP लगाओगे पहले तो, HTTP एनीवेयर। इसका मतलब क्या, कोई कहीं से भी मेरी मशीन पे जो साइट चल रही है उसे एक्सेस करे, हिट करे तो एक्सेस कर पाए, वो पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे लगा दो यहाँ पे HTTPS का रूल। HTTPS दोनों में क्या फ़र्क है? HTTP का मतलब होता है अनसिक्योर ट्रैफिक, जिस पे आपका सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, और HTTPS का मतलब होता है सिक्योर ट्रैफिक, जिसमें आपने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। समझ में आया आपको सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में? हाँ, कोई डाउट तो नहीं सिक्योरिटी ग्रुप में? नहीं। क्या बोलोगे अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है सिक्योरिटी ग्रुप? तो Security group is a virtual firewall in which we can allow or deny the traffic. We can allow the port, like incoming traffic, outgoing traffic. We can allow. इट्स अ वर्चुअल फायरवॉल है ना। Hmm. ठीक है। अब अगर आप ACL पे जाते हो, नेटवर्क ACL, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के ACL होता है, कभी कंफ्यूज मत होना। एक होता है नेटवर्क ACL, और एक जब आप S3 बकेट क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे भी एक Hmm. ACL होता है। अच्छा। S3 बकेट क्रिएट करते समय तो लोग डिफरेंस पूछते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ और बोलने लग जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, Hmm. जब वो नेटवर्क ACL बोले तब ये VPC वाले ACL की बात करना, सिक्योरिटी वाले ACL की। और जब वो सिर्फ ACL बोले तब वो S3 बकेट वाला ACL है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो नेटवर्क ACL पे, यहाँ पे मैं कुछ नाम दे दिया, अपना VPC ले लिया, ठीक है, और मैंने क्रिएट कर दिया, ये मेरे को बन गया ACL, ठीक है। अब यहाँ पे इनबाउंड जाके रूल लगा दो, सेम तरीका होगा। आप आए यहाँ पे रूल इंप्लीमेंट कर दिए, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में कर रहे थे वैसे रूल नाम दो, अलाउ कर दो, जैसे वहाँ कर रहे थे सेम ही, ठीक है। आउटबाउंड का भी कर दो, सबनेट बस एसोसिएट कर दो किसके रूल लगा रहे हैं। तो जो तरीका है इम्प्लीमेंट करने का दोनों को, सिक्योरिटी ग्रुप और ACL, वो सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? आपको पता है क्या फ़र्क क्या है? नहीं, आपने कभी पहले कोई इंटरव्यू में पूछा होगा आपसे डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क ACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप? मेरे ये वाले इंटरव्यू में थे AWS का। देखो, अगर अगर आप मेरा कर्सर देखो तो अभी कहाँ पे अटका हुआ है कर्सर मेरा? इनबाउंड रूल्स, नहीं, अभी कहाँ अटका हुआ है? सबनेट एसोसिएशन। क्या ये ऑप्शन आपको सिक्योरिटी ग्रुप में मिल रहा था? नहीं। बस यही मेन डिफरेंस है अच्छा। कि वहाँ पे आप EC2 इंस्टेंस हो गया या फिर डेटाबेस सर्वर हो गया, उसके लेवल पे रूल इंप्लीमेंट करते हो, है ना। ये मेरा इंस्टेंस है, इस पे ये लोग आने चाहिए, नहीं आना चाहिए। डेटाबेस है तो मेरा ये डेटाबेस है, इस पे ये लोग आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, है ना। लेकिन ACL पे क्या बेनिफिट है कि आप सबनेट पे ही इंप्लीमेंट कर दिया रूल,
एक सबनेट, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो समझना, देखो फॉर एग्जांपल ये आपका एक वीपीसी है, ठीक है। इस वीपीसी में आपने दो सबनेट बनाए हैं, ये एक सबनेट है और ये एक सबनेट है, ठीक है। इस सबनेट पे मान लो एक है पब्लिक आपका और एक है प्राइवेट आपका, ठीक है। इस पब्लिक पे आपने एक वीएम बनाई हुई है, ये वीएम है, और इस वीएम पे आपकी क्या चल रही है, वेबसाइट चल रही है, आपका वेब सर्वर है फॉर एग्जांपल, इस पे चल रही है वेबसाइट, ठीक है। अब आपने इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए रूल लगाया हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप बना के यहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी अगर इस मशीन को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो सोर्स यहाँ से आ रहा है तो आपने वो रूल लगा दिया, ठीक है, इस वेब सर्वर पे। और यहाँ पे मान लो डेटाबेस सर्वर है, उस पर भी रूल लगा दिया, ठीक है। लेकिन इस नेटवर्क में जो सबनेट बना है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ क्रिएट करते हो, आप लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हो, आप S3 बकेट, बहुत सारी चीज़ क्रिएट करते हो, है ना। तो उस पर कहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप इंप्लीमेंट करोगे? सिक्योरिटी ग्रुप आप सिर्फ कहाँ इंप्लीमेंट कर पाते हो, जब इस इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हो या फिर डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हो, बाकी और कहीं सिक्योरिटी ग्रुप नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस सबनेट पे ही रूल लगा दिया तो क्या होगा, जो भी रूल इंप्लीमेंट करूंगा इनबाउंड के लिए वो इस सबनेट लेवल पे होगा, किसी इंस्टेंस लेवल पे नहीं है, वो किसी डेटाबेस सर्वर लेवल पे नहीं है, वो पूरे सबनेट लेवल पे है। मतलब उस नेटवर्क पे जो भी चीज़ बनेगी उस पर वो रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या करते हो, आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, उसमें रूल लगा दिया कि इस इंस्टेंस पे, इस मशीन पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, एक सिंगल डेटाबेस, वहाँ पे रूल लगा दिया कि इस डेटाबेस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन मैंने किसी इंडिविजुअल सर्वर या डेटाबेस पे नहीं लगाया रूल, मैंने पूरे नेटवर्क पे लगा दिया, पूरे सबनेट पे लगा दिया। अब उसके अंदर जो भी चीज़ बनेगी, कुछ भी चीज़ हो, वो सब पे सेम रूल इम्प्लीमेंट अप्लाई होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, ACL और सिक्योरिटी ग्रुप में। बहुत बेसिक सा जैसे डिफरेंस है, एक्सप्लेन करोगे अच्छे से तो सामने वाला समझ जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो मशीन पे इम्प्लीमेंट होता है उसके पॉलिसीज में, और जो नैकल होता है वो सबनेट पे होता है, होल सबनेट पे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती है, रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट होता है। करेक्ट। तो ये छोटा सा फ़र्क है दोनों में, इसको समझना, ये क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये चीज़, ठीक है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, टेल मी डिफरेंस बिटवीन NACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी इसमें कोई, बाकी दोनों का काम सेम ही है, दोनों वर्चुअल फायरवॉल है। ओके, ये तीन चीज़ समझ में आई आपको, सिक्योरिटी ग्रुप, यस। VPC पेयरिंग और ये NACL, ठीक है। यहाँ पे एक और अलग सा फीचर है NACL में, वो ये है कि अगर आपने सबनेट पे रूल लगा दिया ना, तो आप अलाउ डिनाई दोनों कर सकते हो। किसको अलाउ करना, डिनाई करना, सब कर सकते हो। मतलब अगर मान लो कोई यहाँ पे बंदा आया, अंदर आ गया, ठीक है, अब उसको बाहर नहीं जान देना तो उसको ब्लॉक कर दो, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये वहाँ पे भी कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप में, लेकिन उसका बाय डिफ़ॉल्ट फीचर ऐसा नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट फीचर क्या है कि अगर कोई आ गया तो वो वापस जाएगा ही जाएगा, उसको तो फिर आपको फिर बताना पड़ता है आउटबाउंड में कि भाई उसको मत जान देना। लेकिन ACL में ऐसा नहीं, अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो वो वापस आते समय पूछता है आपसे कि उसको अलाउ करना, जाने देना। आपको दोनों रूल इंप्लीमेंट करना पड़ता है, अलाउ नहीं दोनों। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है कि आप वन वे रूल इंप्लीमेंट कर दो, वो काम कर जाएगा। लेकिन ACL में क्या होता है, आपको दोनों रूल इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, समझ रहे हो? आने का भी जाने का भी दोनों रूल इंप्लीमेंट करो, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करो, अगर आपने इनबाउंड कर दिया बस खत्म, उससे काम चल जाएगा। तो पर ये मैंडेटरी होता है क्या, ACL डिफाइन करना, NACL? नहीं नहीं नहीं, दुनिया भर के लोग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करते हैं, NACL कोई यूज़ नहीं करता, बहुत पुराना, कुछ दिन में हट भी जाएगा AWS से, बहुत पहले आया था ये। पर फिर भी लोग पूछते हैं क्वेश्चन। देखो, लोगों का मकसद ये नहीं है कि आपको NACL में काम कराएंगे, लोगों का मकसद ये होता है जानने का कि आप
कितने अच्छे से डिफरेंस एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्योंकि क्योंकि कंपनी का मेन चीज़ क्या होगा, अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर हो तो आपके लिए मेन पार्ट क्या होगा कि आप क्या सब किसको अच्छे से सिक्योर रखो, नेटवर्क को ना। नेटवर्क सिक्योर तो पूरा इंफ्रा सिक्योर है, पूरा रिसोर्स सिक्योर है। अगर नेटवर्क ही सिक्योर नहीं है तो फिर कैसे आप मैनेज कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि नेटवर्क तो बेस होता है ना, इसलिए आप नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आपसे वो चीज़ें जाना जाता है कि भाई NACL क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, आप क्या रिकमेंड करोगे, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा वो, ये आपको बताना पड़ेगा। अब चलता हूँ यहाँ पे वापस मैं। कुछ सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी, प्राइवेट लिंक एंड लैटिस सर्विसेज, ठीक है, जो एंड पॉइंट सर्विस है, और भी कई सारे हैं। DNS फायरवॉल भी यहाँ पे है, ये फायरवॉल भी है, कस्टमर गेटवे आपने ये लैंडिंग स्पेस और ये वाला चीज पढ़ाओगे क्या? हाँ हाँ, बताऊँगा मैं लैंडिंग स्पेस भी बताऊँगा।